अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। नारी को, बहू को, बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती। वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाता है। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है, उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें।
जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की एक उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर। चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है। नारायण के इस बद्रिकाश्रम में आएगा, चने की दाल हाथ में लेकर शंकर के नाम का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना कर कर जो नारायण को चढ़ाएगा उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाएगी। आज भी बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी को क्या चढ़ता है? बोलो जम के बोलो। चने की जो बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी को चने की दाल हाथ में लेकर शंकर जी का नाम लेकर शिव का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना कर कर जो समर्पित करता है, 3 महीने के अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। 3 महीने लिया है आपने मंदिर का, यदि पानी लिया है तो 2 रुपए पहले दान पेटी में डालो सबसे पहले। पर कई माताओं की आदत रहती है जब 30 त्योहार पूजन करने में आंवले के पेड़ के नीचे जाए, बड़ के पेड़ के नीचे जाए, पीपल के पेड़ के नीचे जब पूजन करने जाती है, लगी लगाई थाली मिल जाती, उठा उठा के सब चढ़ा देती। अब ना जाने किसकी थाली किसका सामान, और ये बढ़िया सिर पे पल्लू मल्लू ले लुआ के और सब चढ़ा चढ़ू के वो जाए, और बेचारी जिसकी थाली वो आके देखे तो सब सामान सब। अब वो भी बेचारी सोचे कि हाँ ले लिया तो ले लिया, पर बताओ पुण्य किसको मिलेगा? अरे बोलो तो जिसने चढ़ाया उसको, जिसकी थाली थी। सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों?
क्योंकि वो एक ऐसा